अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आज का पाकिस्तान और मैं हूं आपका मेज़बान बिलाल खान। आज सबसे पहले बात कर ली जाएगी पाकिस्तान की इंटरनल और एक्सटर्नल सिक्योरिटी के हवाले से। दहशतगर्दी के वाक़यात की जो रिपोर्ट सेनेट के अंदर पेश की गई है उसमें भी बड़े जो है वो सवालात उठते दिखाई दे रहे हैं। 8 फरवरी 2024 को इलेक्शन होने जा रहे हैं। सिक्योरिटी की जो सूरत हाल है उस पर इस वक्त जो लॉ इन्फोर्समेंट इदारे हैं वो क्या राय रखते हैं, और फिर दूसरी जानिब हम ये देखते हैं कि मौलाना फजल रहमान का दौरा अफ़गानिस्तान इस वक्त हर ज़बान ज़द-ए-आम है। आज दफ्तर ख़ारजा से ये जो है वो बयान भी सामने आया है, ये ब्रीफिंग दी गई है कि मौलाना साहब का जो दौरा है उसको पाकिस्तान की जो हुकूमत है वो ओन नहीं करती है। जब ये वापस आ जाएंगे तो उनसे प्रॉपर ब्रीफिंग ली जाएगी। इन तमाम चीज़ों पर बात करेंगे क्योंकि 2 साल के अंदर टेररिज्म के 1560 वाक़यात रोनुमा हुए और फोर्स समेत 856 जो है वो शहरी शहीद हुए हैं, जबकि 2022 की अगर बात की जाए तो 736 वाक़यात रोनुमा हुए और 2023 के अंदर 824 वाक़यात रोनुमा हुए हैं, जबकि 2023 में ही 367 सिक्योरिटी फोर्सेस एहलकार शहीद हुए हैं, जबकि 167 दीगर अफराद ने जाम शहादत नोश किया है और 450 शिद्दत पसंदी के वाक़यात भी रिपोर्ट किए गए जो गुज़िश्ता साल था। जबकि अगर बात की जाए 12 जुलाई 2023 को ज़ोब गैरिजन के अंदर जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान की जानिब से हमला किया गया उसमें ये शवाहिद मिलते नजर आए। गैर मुल्की और प्रिसाइजली अगर मैं कहूँ तो अमरीकी असला इस्तेमाल किया गया, तो असले की तरसील कैसे हो रही है इसके ऊपर भी बड़े सवालिया निशान है। और दूसरी जानिब 6 सितंबर की अगर बात की जाए अमरीकी असला उसमें भी जो है वो इस्तेमाल किया गया था, जो 2 फौजी चेक पोस्ट के ऊपर हमला किया गया। फिर 4 नवंबर को मियाँ वाली एयरबेस पर दहशतगर्दों से जो बरामद होने वाला असला था वो भी गैर मुल्की असला था। इन तमाम चीज़ों पर जो है वह हम अपने जो मेज़बान है, जो पैनलिस्ट है हमारे, उनका एनालिसिस आपके सामने रखेंगे। हमारे साथ इस वक्त डिफेंस एनालिस्ट मौजूद हैं, लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड मोइनुद्दीन हैदर साहब। मोइन साहब बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। जनरल साहब, जानना ये चाहूँगा कि इस वक्त जो सूरत हाल है उससे आप बखूबी वाकिफ़ हैं और आप थिंक टैंक का किरदार भी अदा करते रहे हैं पाकिस्तानी इस्टाब्लिशमेंट या फिर लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ के अगर साथ काम करने की बात की जाए, इस वक्त सूरत हाल आपको कैसी नज़र आ रही है? क्योंकि इलेक्शन 8 फरवरी 2024 को होने जा रहे हैं। जी हाँ, सूरत हाल बहुत तसल्ली बख्श नहीं है और पिछले चंद महीनों के अंदर टेररिज्म के वाकयात में बेइंतहा इजाफा हुआ है। खसूसन 2 सूबे जो है हमारे KPK और बलूचिस्तान, जो कि अफगानिस्तान के साथ एडजॉइनिंग सूबे हैं, वहां पर पंजाब में भी दहशतगर्दी के वाकयात हुए लेकिन निस्बतन कम हुए हैं। दूसरी बात यह है कि इसमें सिक्योरिटी फोर्सेस पर ज्यादा हमले हुए हैं और पुलिस पर हमले हुए हैं, पोलियो वर्कर्स पर हमले हुए हैं। और ये जो आपने बात कही है अमेरिकन असला की, तो अमेरिकन तो वहां पर आपको पता है कितने साल रहे, वहां 20 साल। और वो वहां पर जो बेइंतहा असला था वो बहुत लोगों के हाथ में था, जो इनकी फौज इन्होंने खड़ी की थी, जिनके पास अमेरिकन असला उन्होंने उसको लेस किया था। तो बहुत से लोग अपनी फौज को छोड़ के भाग जाते थे असला लेकर। बाद में वो अमेरिकन कहते थे कि इस पर तालिबान भी आके यहाँ पर जो है वो शरीक हो जाते हैं, अफगान फौज के अंदर अपना भर्ती हो जाते हैं और जब मौका मिलता है उनको ट्रेनिंग लेकर और हथियार लेकर वो गायब हो जाते हैं। तो हथियारों की तो कोई आपको पता है कोई मुश्किल नहीं है, जो दहशतगर्द कहीं चाहे उसको हथियार मिल ही जाते हैं। अच्छा, लेकिन बात यह है कि जो दहशतगर्दी है इसमें काफी हद तक जो है वो जो बाहर के लोग इस्तेमाल हो रहे हैं, मतलब अफगानिस्तान की भी, और ये TTP के लोग इस्तेमाल हो रहे हैं जो कि पाकिस्तान के लोग हैं, लेकिन उनके जाकर लिंक्स जो निकलते हैं वो अफगानिस्तान के अंदर ही निकलते हैं। वो अमूमन अपना कार्रवाई करके वापस वहां चले जाते हैं। तो पाकिस्तान उनके साथ लगातार मुज़ाकरात करता रहता है, समझाता रहता है कि अपनी टेरिटरी को इस्तेमाल न होने दें। बाकी अफगानिस्तान के अंदर खुरासान वाले भी हैं, ISIS वाले भी हैं, दाइश वाले भी हैं, मुझे पता है अलकायदा के भी रेमिनेंट्स होंगे और TTP भी वहां पर, उनके भी वहां पर कैंप हैं जी। ये बहुत से लोग वहां मौजूद हैं। और अभी ईरान में जो किरमान में हमला हुआ है, वो चौथी जो थी बरसी कासिम सुलेमानी की, तो उसके अंदर भी दाइश ने उसको कबूल किया था। अब दाइश कौन है और ये ISIS कौन है? ये लोग थे जो इराक में और सीरिया के अंदर ये मतलब ग्रुप सामने आए थे और इन्होंने कोई अमरीकनों का नुकसान नहीं किया, काफरों का नुकसान नहीं किया।
इन्होंने अपने ही मुसलमानों का नुकसान हमेशा किया है। और अब ये बात मशहूर थी उस जमाने में, रूस ने कहा था कि जब अमेरिका निकल रहा है इराक से, सीरिया से, तो अनमार्क जहाजों में लाके इनको अफगानिस्तान में रिलोकेट किया जा रहा है, ठीक है, पहाड़ों में बैठाया जा रहा है। तो जाहिर है कि यहाँ पर अगर कोई अफगानिस्तान में बैठा होगा तो ईरान को भी प्रेशर में लाया जा सकता है, चाइना को भी प्रेशर में लाया जा सकता है, पाकिस्तान को भी प्रेशर में लाया जा सकता है। तो आजकल लोग खुद ओपन जंग नहीं करते और हमारे लोगों को इस्तेमाल करके, उनको पैसे देकर और लॉजिस्टिक सपोर्ट प्रोवाइड करके, हथियार देकर उनको इस्तेमाल किया जाता है मुल्क को डिस्टेबलाइज करने के लिए। जी जनरल साहब, एक सवाल यहाँ पे ये भी बनता है कि अफगानिस्तान के अंदर तालिबान की हुकूमत आने के बाद ये सोचा जा रहा था जो कलदम तहरीक है, तहरीक तालिबान पाकिस्तान, उसकी जो दहशतगर्दाना हमले हैं या कार्रवाइयाँ हैं वो कम हो जाएंगी, उसमें रोकथाम होगी। कहीं ना कहीं ताने बाने मिलते नजर आते हैं टीटीपी के, जैसे आपने अपनी गुफ्तगू में कहा कि कहीं ना कहीं बैक सपोर्ट अफगानिस्तान की जानिब से भी या वहाँ पे कुछ लोगों की जानिब से भी है, जो फिर कयास आराइयाँ ये भी हो रही कि वो वजारतों के अंदर भी बैठे हुए हैं। लेकिन सवाल ये है कि एस्टैब्लिशमेंट भी यहाँ पर परेशान नजर आ रही है कि उस वक्त साबिक DGI भी अफगानिस्तान में मौजूद थे, तमाम चीजें जो है वो बेहतर तरीके से सेटल डाउन हुई, लेकिन ये मामला थमने के बजाय बढ़ क्यों गया टीटीपी की जानिब से? देखिए, एक तो आपको याद होगा आज से 2 साल पहले, मतलब अफगानिस्तान से जब दरखास्त की गई कि आप इनको कंट्रोल करें और टीटीपी वालों को जो है वो पाकिस्तान के ऊपर हमले ना करें, उन्होंने कहा जी हमने, आप उनसे डायरेक्ट मुज़ाकरात करें जी। और उससे जो मुज़ाकरात जो हुकूमत थी उसने कहा कि मुज़ाकरात के बाद उन्होंने कहा जी हमारे पर रोजगार नहीं है और हम यहाँ पर हैं तो फला है। तो बहुत से लोगों को आने की इजाजत मिल गई थी कि पाकिस्तान का बॉर्डर क्रॉस करके वो आ जाए, और वो आ गए। लेकिन वापस आने के बाद उन्होंने कुछ शरीफाना तर्ज अमल जिंदगी का नहीं इख्तियार किया, हथियार नहीं रखे, और बल्कि वो फिर से दोबारा पेशावर की पहाड़ियों पर चढ़ गए और पहले वाली कार्रवाइयां करना शुरू हो गए। तो कई तो उस वक्त बहुत बड़ी तादाद में लोग ये आ गए थे टीटीपी के। ठीक है। दूसरी बात ये हमको याद रखनी चाहिए कि जो अमेरिकन के खिलाफ जंग हुई है उस पर टीटीपी जो थी वो साथ दे रही थी, उनके साथ शाना बशाना लड़ रही थी अफगानी तालिबान के साथ। ठीक है। तो अब इनके जो है, इनकी आंख में मरम्मत है कि भाई हम किस तरह ये लोगों ने हमारा साथ दिया, अमेरिका के खिलाफ और शहादतें इनकी हुई, इन्होंने नुकसान उठाया, अब इनको हम किस तरह यहाँ से निकाल दें, और इनको शायद पाकिस्तान में जाएंगे तो इनको मतलब के इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी, तो वो भी मतलब तजब्जुब में रहते हैं, एक क्लियर कट कार्रवाई वो भी नहीं करते, और जिस तरह रोकना चाहिए, कंट्रोल करना चाहिए, वो भी नहीं करते। ठीक है। ये जनरल साहब ये जरा इस पर मैं चाहूंगा आप कमेंट करें। पहली चीज तो अगर इंटरनेशनली पाकिस्तान का इमेज देखा जाए तो वो क्या इस वक्त बिल्ड हो रहा है, क्योंकि खान साहब की हुकूमत थी उस वक्त, आपने भी अभी कोट किया कि टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन थी, उनसे फिर निगोसिएशन की गई, पहली चीज ये थी, फिर उसके बाद सेटल डाउन करने का मामला आया, फिर अफगान जो यहाँ पर गैर कानूनी बाशिंदे थे उनको वापस भेजा गया, अब दोबारा से हमले हो रहे हैं, और फिर मौलाना फजल रहमान साहब जाते हैं वहां पर दौरा करते हैं, और खास तौर पर ये दौरा समझा जा रहा है कि ये इसी वजह से दौरा किया गया है। ये तमाम सिचुएशन को अगर आप देखें तो इमेज क्या बिल्ड हो रहा है इस वक्त पाकिस्तान का? देखिए, इमेज अपनी जगह है, लेकिन ये फजल रहमान साहब का दौरा जो है कोई सरकारी दौरा नहीं है, और कोई उसको सरकारी मुज़ाकरात नहीं कहा जा सकता। और वो आपको पता है कि मौलाना फजल रहमान साहब बलूचिस्तान में और केपी के बाकी जगहों पर जलसे नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि उनके ऊपर 1-2 हमले हो चुके हैं, कुछ उनको नुकसान भी पार्टी का हुआ है। ठीक है। तो वो मेरे ख्याल से, जो मेरा अपना जाती ख्याल है कि वो जो गए हैं वो इस मत में गए हैं कि जो वहां से अगर कोई लोग ये हमले करवा रहे हैं और टीटीपी वाले या जो भी हैं, तो उनको काबू में किया जाए और उनको कंट्रोल किया जाए। नहीं, क्या मौलाना साहब ये कि पाकिस्तान में टेररिज्म ना करें, ना उनको मेरे ख्याल में कोई मैंडेट मिला है, ना वो सरकारी तौर के ऊपर ठीक है इस बात करने के मजाक है पार्टी के लीडर जाकर मतलब इस तरीके से अगर मुलाकात करते हैं। जनरल साहब जरा इस पर भी कमेंट कीजिएगा, मौलाना साहब क्या ये समझते हैं कि जो हमले हो रहे हैं टीटीपी के पाकिस्तान के अंदर, उनके ताने बाने अफगानिस्तान से ही मिलते हैं? क्योंकि आपको अगर याद हो, एस्टैब्लिशमेंट बारहा ये बावर कराती रही है खासतौर पर अफगान तालिबान हुकूमत को कि आपके अंदर जो इस वक्त काली भेड़े हैं, आपने
ने उनका एहतसाब करना है। जो टीटीपी के बड़े लीडरान आपके पास बैठे हुए हैं, आप उनके ऊपर कदगन लगाएं। कभी भी ऐसा कोई कार्रवाई नहीं की गई अफगान हुकूमत की जानिब से, लेकिन रिसेंटली एक स्टेटमेंट दिया गया जो वजारत खारजा की जानिब से कि हमने टीटीपी के जो है वो कुछ लोगों को पकड़ा है, कार्रवाइयां हो रही हैं पिछले 30 दिनों से, और हमने कोई जो है वो प्रोग्रेस भी अपनी दिखाई शो की। तो क्या ये डायनेमिक्स चेंज हो रहे थे और फिर इसके बाद मौलाना साहब को बुलाया गया, पहली दफा खुद काबुल बुलाया गया इस चीज पर बात करने के लिए? कोई प्रेशर बिल्ड हुआ था क्या अफगान तालिबान हुकूमत के ऊपर? आपकी बात मुझे बिल्कुल समझ नहीं आई है। कॉल जो है वो डिस्टर्ब हो गई है। मैं दोबारा नहीं है। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं अपने सवाल के माजी के अंदर हमने देखा कि एस्टैब्लिशमेंट कोई समझ आ रही है आपकी बात बिल्कुल भी, डिस्टर्ब हो गई है। मैं दोबारा सवाल कर देता हूं। इस वक्त जो है वो माजी के अंदर बहरहाल लाइन जो है वो डिस्कनेक्ट हो चुकी है। हम दोबारा रब्ता करने की कोशिश करेंगे और बात हो रही है पाकिस्तान के इंटरनल सिक्योरिटी मामले पर और जो एक्सटर्नल सिक्योरिटी मामला है। एक वक्फा लेंगे, वक्फे के बाद इसी बात को यहीं से कंटिन्यू करेंगे।